गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं अभिनव राय आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ मनोविज्ञान की विधियों में। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां। हमने एक भाग बना लिया है, ये उसका दूसरा भाग है, अंतिम भाग, जिसमें हम लोग आगे की जो विधियां हैं उसको वापस से एक बार क्या करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे और विधियों को जानेंगे। अगर इससे पहले आप हमारे वीडियोस को नहीं देखे हैं तो पहले आप फर्स्ट वीडियोस को देख लीजिए, कुछ विधियां वहां पे लिखवाए हैं, उन विधियों को जान लीजिए, फिर आप हमारे पास आइए, फिर से इस वीडियो को देखिए और नेक्स्ट ये जो आगे की विधियां हैं उसको हम इसमें विस्तार से बताएंगे और एक जगह लास्ट में हम सारी विधियों को आपको रूबरू करवाएंगे कि कौन विधि किसने दिया था, और जिसमें से 1 से 2 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आता है। क्या आता है? हर एक एग्जाम में, चाहे आप बीएड का एंट्रेंस देने जा रहे हो या तो आप सीटेट, यूपीटेट या सुपर टेट किसी में भी आ रहे हो, तो इस विधियों से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर से जरूर आता है। 1 से 2 क्वेश्चन जरूर से जरूर आता है। ठीक है, तो लास्ट में एक जगह हम पूरे विधियों को एक जगह लिख के आपको बताएंगे भी कौन सी विधि किसने दिया था। ठीक है, ओके, तो आप सब हमारे साथ जुड़े रहिए, चंद्रा आईएएस के संस्था के साथ जुड़े रहिए। हम लोग बहुत मेहनत करके आपके लिए बेस्ट से बेस्ट तरीका लाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे आप ज्यादा से ज्यादा सीख सके। ओके, तो आप सब जल्दी से जल्दी लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मैक्सिमम लोगों तक ट्रांसफर करिए कि लोग जान सके। तो चलिए अब हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां। तो जो पहली विधि है आज की पार्ट 2 की पहली विधि है वो है प्रश्नोत्तर विधि। क्या है? प्रश्नावली विधि। ठीक है, प्रश्नावली विधि याद रखिएगा। कौन सा विधि? प्रश्नावली विधि, क्वेश्चनायर मेथड। ठीक है, प्रश्नावली विधि, क्वेश्चनायर मेथड। ओके, तो ये प्रश्नावली विधि किसने दिया था? वुडवर्थ ने। किसने दिया था? याद रखिएगा, वुडवर्थ। किसने दिया था? वुडवर्थ ने। भूलना नहीं है, किसने दिया था? वुडवर्थ ने। क्या? प्रश्नावली विधि। याद आएगा, कभी कभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि प्रश्नोत्तर विधि क्या होता है। तो प्रश्नोत्तर विधि, प्रश्न और उत्तर विधि किसने दिया था? ये दिया था सुकरात ने। क्या दिया था? सुकरात ने प्रश्नोत्तर विधि। तो हम प्रश्नोत्तर विधि की बात नहीं कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? प्रश्नावली विधि की। और किया किसने दिया था? वुडवर्थ ने। ठीक, अब इससे बच्चे को क्या करते हैं, हम एक प्रश्नों की श्रृंखला बनाते हैं। क्या बनाते हैं? प्रश्नों की एक श्रृंखला बनाते हैं और उससे बच्चों के साथ हम उससे प्रश्नों की श्रृंखला के माध्यम से प्रश्न पूछते हैं, उसके बाद उससे जानकारी लेते हैं, जिससे बच्चों की अभियोग्यता और अभिक्षमताएं जो होती है वो हमें प्राप्त होती है। एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट बच्चे की, उससे हम जानकारी लेते हैं, उसकी आदतों के बारे में जानकारी लेते हैं प्रश्नावली विधि के माध्यम से। ठीक है, तो ये क्या है? प्रश्नावली विधि। किसने दिया? वुडवर्थ ने। याद रखेंगे, किसने दिया? वुडवर्थ ने। ठीक है, कुछ समय बाद रिली तथा लेविस ने इसमें कुछ चेंजेस लाए। ठीक, कौन? रिली तथा लेविस। भूलना नहीं, किसने किया था? रिली तथा लेविस ने 1983 में इसमें कुछ चेंजेस लाए। ठीक है, क्या चेंजेस थे? तो प्रश्नावली को 2 भाग में बांट दिया। क्या किया? 2 भाग में बांट दिया। एक को कहा खुला प्रारूप प्रश्नावली। क्या कहा? खुला प्रारूप प्रश्नावली। क्या कह दिया? खुला प्रारूप प्रश्नावली। और दूसरा को कहा बंद प्रारूप प्रश्नावली। याद रहेगा, क्या क्या कहा? खुला प्रारूप प्रश्नावली और बंद प्रारूप प्रश्नावली। याद रहेगा, खुला प्रारूप, ठीक है, ओपन क्वेश्चन आयर, बंद प्रारूप क्लोज क्वेश्चन आयर। ठीक है, यानी खुला प्रारूप में क्या करते हैं हम लोग? खुले तरीके से, लिखित तरीके से लिखते हैं। भूलना नहीं, किस तरीके से? लिखित। ठीक है, लिखित अपनी चीजों को बताते हैं, इससे हम उसकी अभिरुचि, अभियोग्यता और व्यक्तित्व के बारे में हम पता कर सकते हैं खुला प्रारूप प्रश्नावली में। याद रखना, किसने दिया था? रिली तथा लेविस ने। इसी प्रश्नावली को उसने 2 भाग में बांट दिया कि प्रश्न होने कैसे चाहिए, कैसे होते हैं। तो उन्होंने कहा 2 तरीके से हो सकते हैं, एक है खुला प्रश्न प्रश्नावली प्रारूप और दूसरा है बंद प्रारूप प्रश्नावली। तो खुला प्रारूप प्रश्नावली में लिखित में हम लेते हैं, उन चीजों को खुले ढंग से लेते हैं, लिखवाते हैं, उसके बाद उसकी अभियोग्यता, अभिक्षमता, अभिरुचि और उसकी व्यक्तित्व जानने की कोशिश करते हैं। बंद प्रारूप प्रश्नावली में हाँ और ना में उत्तर देना होता है। हाँ और ना में उत्तर देना होता है और इससे हम जानकारी लेते हैं, या यस नो में आंसर लेने होते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप जब क्वेश्चन होता है वो क्या होता है? बंद प्रारूप प्रश्नावली। याद रहेगा,
किसमें? बंद प्रारूप प्रश्नावली में। इसमें हम व्यक्तित्व का पता नहीं कर सकते, उसके बुद्धि का पता कर सकते हैं, उसकी क्षमताओं का पता कर सकते हैं, व्यक्तित्व का पता नहीं कर पाएंगे, ठीक, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, हाँ और ना में उत्तर देना होता है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? बंद प्रारूप। तो याद हो गया, रिली तथा लेविस ने दो भाग में बांट दिया था, खुला प्रारूप प्रश्नावली और बंद प्रारूप। ओके, तो ये क्या था? रिली तथा लेविस का खुला प्रारूप प्रश्नावली और बंद प्रारूप प्रश्नावली, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट नैदानिक विधि, ठीक है। क्या है? नैदानिक विधि या केस इतिहास विधि। दूसरा क्या है? नैदानिक तथा केस इतिहास विधि, ठीक है। कौन सा है? नैदानिक या केस इतिहास विधि। इस नैदानिक को उपचारात्मक भी कहते हैं, इसलिए घबराना नहीं है, उपचारात्मक विधि भी कहते हैं, ठीक है। क्लिनिकल, क्या कहते हैं इंग्लिश में? क्लिनिकल एंड केस हिस्ट्री मेथड। क्या कहते हैं? क्लिनिकल या केस हिस्ट्री मेथड। कई बार यूपी टेट में क्वेश्चन आया है कि नैदानिक विधि या केस इतिहास विधि या उपचारात्मक विधि किस तरह के बालकों पे प्रयोग होता है, किस तरह के बालकों पे प्रयोग होता है। तो लिखेंगे कुसमायोजित बालकों पे। किस तरह से? कुसमायोजित बालकों पे, याद रहेगा, कुसमायोजित बालकों पे या तो समस्यात्मक बालकों पे। किस पे होता है? समस्यात्मक बालकों पे, ठीक है। परेशान नहीं होना, किससे होता है? कुसमायोजित और समस्यात्मक बालकों पे ये नैदानिक विधि या केस इतिहास विधि काम करता है। भूलेंगे ना, क्या करता है? नैदानिक विधि या केस इतिहास विधि, इस विधि पे कैसे बालकों पे होता है? कुसमायोजित बालकों पे और समस्यात्मक बालकों पे ये प्रयोग होता है, ठीक। इसके लिए बच्चों के लिए, बच्चों को जब केस इतिहास जानकारी होती है तो 3 सूचनाएं एकत्र करते हैं हम लोग। कितने करते हैं? 3 सूचनाएं एकत्र करनी होती है, ठीक है। याद रखिएगा, जब हम केस हिस्ट्री देखते हैं बच्चों का कि आखिर समस्यात्मक बालक बना कैसे, वो कुसमायोजित बालक बना कैसे, तो हम 3 सूचनाएं एकत्र करते हैं। पहला होता है प्रारंभिक सूचना। क्या होता है? प्रारंभिक सूचना, ठीक है, प्रारंभिक सूचना। दूसरा होता है बच्चे का इतिहास। क्या होता है? बच्चे का इतिहास। और तीसरा क्या होता है? शैक्षिक गतिविधि। शैक्षिक गतिविधि, याद रहेगा, शैक्षिक गतिविधि जिसमें हम वर्तमान स्थिति के बारे में जानते हैं बच्चे का, वर्तमान स्थिति के बारे में जानते हैं बच्चे का, याद रहेगा। तो 3 सूचनाएं एकत्र करते हैं कि आखिर कुसमायोजित बालक या केस हिस्ट्री कैसे जानेंगे और कैसे बच्चा बिगड़ा है, क्या हुआ है, इसके पीछे का कारण जानने के लिए हम 3 सूचनाएं एकत्र करते हैं। पहली चीज है प्रारंभिक सूचनाएं। तो प्रारंभिक सूचना में क्या करते हैं? जो समस्यात्मक बालक होता है, बालक का नाम, उम्र, है ना, जेंडर, ठीक है, किस जेंडर का है, ठीक, मम्मी पापा का नाम यानी माता पिता का जो नाम है, नाम, ठीक है, उसकी शैक्षिक अवस्था यानी मम्मी पापा जो माता पिता है उनका शैक्षिक कार्यक्रम कहाँ तक हुआ, कितने तक पढ़े हैं, इन सब के बारे में जानकारी लेते हैं। तो वो होता है क्या? प्रारंभिक सूचना। याद रहेगा क्या होता है प्रारंभिक सूचना? यानी समस्यात्मक बालक का नाम, उसके जेंडर, उसका एज, ठीक है, माता पिता का नाम, उनका एज और शैक्षिक गतिविधियां, ये सब हम किसमें जानकारी लेते हैं? प्रारंभिक सूचनाओं में। याद रहा। दूसरा चीज जो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इतिहास कहां से देखते हैं? तो याद रखना, गर्भावस्था से। कहां से देखते हैं? गर्भावस्था से, ठीक है, कहां तक? वर्तमान समय तक, ठीक है, कहां तक? गर्भावस्था से वर्तमान समय तक। गर्भावस्था मतलब भ्रूणाकाल से, जब से बच्चा भ्रूण में आता है, गर्भ में आता है, उसी समय से देखते हैं, क्योंकि उस वक्त भी विकास पे बहुत ज्यादा प्रभाव होता है। माँ अगर बहुत ज्यादा डरावनी या मार काट वाली फिल्में देखती हैं तो कहीं ना कहीं वो डेंजर हो सकता है बच्चे के लिए, मारपीट वाला हो सकता है। इसलिए जो मनोवैज्ञानिक है वो कहते हैं कि हमें जब बच्चा गर्भ में होता है तो क्रिमिनल केस वाले मूवीज जो होते हैं, मारपीट वाले जो मूवीज होते हैं, उसको नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इसका प्रभाव बच्चे के विकास को होता है, बच्चे के मानसिक विकास को होता है। तो हम ये सब क्या है, इसीलिए देखते हैं कि गर्भावस्था से और वर्तमान समय का उसका पूरा इतिहास देखते हैं। इसलिए क्योंकि यहाँ पे आर्थिक स्थिति की वजह से भी बच्चा काफी परेशान हो सकता है, मम्मी परेशान हो सकती है तो बच्चा परेशान हो सकता है, मानसिक विकास कहीं ना कहीं उद्वेलित हो सकता है, प्रॉब्लम
क्रिएटर हो सकता है। ठीक है, तो कहां से देखते हैं, वर्तमान समय से गर्भावस्था से कहां तक, वर्तमान समय तक। उसके बाद शैक्षिक गतिविधि देखते हैं वर्तमान स्थिति में कि क्या क्या है उसका, बुद्धि स्तर क्या है, रुचि स्तर क्या है, योग्यताएं कैसी है, स्कूल अचीवमेंट कैसा है, ठीक है, उपलब्धि क्या है, ये सब कहां देखते हैं, वर्तमान अवस्था में। फिर हम पूरा रिसर्च करने के बाद देखते हैं कि आखिर ऐसा है तो बच्चा कहां बिगड़ गया, कहां पे उसको प्रॉब्लम हो गया कि वो कुसंबंधित हो गया, ठीक है, या समस्यात्मक हो गया। अब हम इसका पता करने के बाद हम इसका क्या करेंगे, निदान करेंगे। जब केस इतिहास देख लेंगे तब हम इसका क्या करेंगे, निदान करेंगे, और निदान करेंगे तो उसका उपचार करेंगे और बच्चे को ठीक करने की कोशिश करेंगे। यही होता है क्या, क्लिनिकल मेथड। क्या होता है, क्लिनिकल मेथड होता है। याद रहेगा क्या होता है, क्लिनिकल मेथड। याद हो गया क्या होता है, क्लिनिकल मेथड। ठीक, तीसरा देखते हैं हम लोग साक्षात्कार। तीसरा क्या है, साक्षात्कार। याद रहेगा क्या है, साक्षात्कार विधि। साक्षात्कार विधि, इंटरव्यू मेथड। ठीक है, साक्षात्कार विधि यानी इंटरव्यू मेथड। हम क्या करते हैं, एक इंटरव्यू लेते हैं, और याद रखिए इंटरव्यू में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है कि किस तरह के शिक्षक लेते हैं इसको, तो बिल्कुल प्रशिक्षित शिक्षक ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि कोई भी ले लेगा। क्या होता है, बिल्कुल प्रशिक्षित शिक्षक ही इंटरव्यू ले सकते हैं, और कोई सामान्य बालक या सामान्य शिक्षक बैठ के इंटरव्यू नहीं ले सकते हैं। इसके लिए क्या होता है, प्रशिक्षण की जरूरत होती है इंटरव्यू लेने के लिए। बिल्कुल याद रखिएगा क्या होता है, प्रशिक्षण की जरूरत होती है शिक्षकों के लिए। पता क्या करते हैं, इससे इंटरव्यू लेते हैं तो हम एक सामान्य से भाषा से सामान्य से प्रश्न को उत्तर लोगों से पूछते हैं सामने से, और इससे हम उसका बुद्धि स्तर, योग्यता और अभिरुचि ठीक जानने की कोशिश करते हैं, और इंटरव्यू लेके और चीजों को हम बता पाते हैं, सीख पाते हैं कि बालक किस तरीके का है और किस तरीके का सोच विचार रखता है। किस माध्यम से देखते हैं हम लोग, इंटरव्यू मेथड से। ठीक, इंटरव्यू दो तरीके का होता है, एक होता है संरचित। क्या होता है, संरचित, संरचित, ठीक है, और दूसरा होता है असंरचित। ठीक, एक होता है संरचित और दूसरा होता है असंरचित, स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर मेथड। ठीक है, स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर मेथड। ठीक है, याद रखिए क्लास जो है वो बाइलिंगुअल है। मैं आपको हिंदी लिखता जरूर हूँ, एक बार इंग्लिश जरूर बता देता हूँ उस टर्म का इंग्लिश क्या होता है, ताकि जो इंग्लिश वाले हमारे छात्रगण है उसको किसी प्रकार का कोई परेशानी ना हो। ठीक है, तो क्या होता है, स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर मेथड। ठीक है, अब स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर में क्या होता है, स्ट्रक्चर में बिल्कुल चीजें एक सीरियल वाइज में क्वेश्चन होता है, उसी के बारे में हम आपसे पूछते हैं। इसको क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर मेथड। लिखा लिखा होता है, बिल्कुल उसी के बारे में पूछ लेते हैं। ये होता है स्ट्रक्चर मेथड, पहले से बना के प्रिपेयर करके हम लोग आते हैं, जिसके इसी के बारे में पूछना है, इसी से संबंधित क्वेश्चन पूछने हैं। वो होता है क्या, संरचित। और एक होता है असंरचित, जिसमें हम किसी प्रकार का कोई लिख के या किसी प्रकार का मुद्दा लिख के नहीं लाते, हम सिर्फ अपने मन से जो सामने आता है उसके हिसाब से हम अपने आप से पूछ लेते हैं। ये होता है असंरचित। याद रहेगा, एक होता है संरचित और दूसरा होता है असंरचित। ठीक है, याद रखिएगा क्या होता है, साक्षात्कार विधि के अंतर्गत क्या होता है, संरचित और असंरचित। ठीक, लिंडजे तथा एरोसन ने, किसने, लिंडजे तथा एरोसन ने प्रश्नों की विधि बताई कि साक्षात्कार में प्रश्न कैसे होने चाहिए। किसने बताया, लिंडजे तथा एरोसन। ठीक है, इन्होंने बताया कि प्रश्न कैसे होने चाहिए, प्रश्न कैसे होने चाहिए। ठीक है, याद रखिए प्रश्न कैसे होने चाहिए। ठीक, किसने बताया, लिंडजे तथा एरोसन ने, कि जो इंटरव्यू होता है इसमें साक्षात्कार में प्रश्न कैसे होने चाहिए। तो पहला क्या है, अभिगम्यता। क्या है, अभिगम्यता, यानी ऐसे प्रश्न होने चाहिए जो गम्य कर सके, यानी बच्चे से ऐसा पूछे कि वो बता पाए। क्या हो, बता पाए। भाई जब बता ही नहीं पाएगा तो इंटरव्यू तो वहीं समाप्त हो जाएगा। तो प्रश्न ऐसे होने चाहिए, क्योंकि हमें उसकी अभिरुचि चेक करनी है, उसकी योग्यता चेक करनी है। ठीक है, तो किस हिसाब से तुरंत बता देता है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्या होता है, अभिगम्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अभिगम्य, यानी प्रश्नों से प्रश्न बनाया जा सके। ठीक है, ये खुद से गम्य हो जाएगा। प्रश्न ऐसे पूछेंगे जब उत्तर दो दे उसी से हम अलग प्रश्न बना ले। ये क्या होता है, अभिगम्यता। दूसरा क्या होता है, संज्ञान। प्रश्न कैसे होने चाहिए, जो बच्चे के संज्ञान में हो। ऐसा प्रश्न ना पूछते कि बच्चा सुना ही नहीं हो। क्या होता है, संज्ञान में होना चाहिए बच्चे के। याद रहेगा क्या होना चाहिए, संज्ञान में होना चाहिए, और संज्ञान होगा तभी तो कुछ कर पाएगा। और तीसरा क्या है, अभिप्रेरणा। तीसरा क्या है,
अभिप्रेरणा। ठीक, क्या होता है अभिप्रेरणा, अभिगम्यता, संज्ञान और अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन देना चाहिए। ठीक, एक्सेसिबिलिटी, कॉग्निशन, मोटिवेशन, एक्सेसिबिलिटी, कॉग्निशन, मोटिवेशन। ठीक है, ये तीन चीजें होनी चाहिए, तभी तो बच्चा बता पाएगा कि कैसे होना चाहिए। तो अभिप्रेरित होगा, क्या होगा अभिप्रेरित होगा, ये अभिगम्य क्वेश्चन से क्वेश्चन बन रहा है उसके संज्ञान में है तो वो अभिप्रेरित होगा, और जितना बढ़िया अभिप्रेरित होगा साक्षात्कार उतना ही बढ़िया होगा। ठीक है, याद रहेगा, उतना ही बढ़िया होगा। क्या करना है, साक्षात्कार करना है। तो आपको अगर हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं, आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप हमें लाइक करते हैं। ठीक है, चलिए आइए फिर से एक बार देखते हैं हम लोग। ओके, तो हमने अभी तक जितने विधियां बहुत सारी पढ़ ली हैं जो मैक्स अंदर से जिससे क्वेश्चन आता है। बाकी जो विधियां हैं वो हम लोग नाम से भी पढ़ लेंगे, क्योंकि ये प्रमुख विधियां हैं, नाम आता ही आता है 101% नाम। ठीक है, इसको सिर्फ हम नाम देख लेंगे, कौन विधि किसने दिया था। ठीक है, तो कौन कौन सी विधि है, पहला है आगमन निगमन विधि, किसने दिया, अरस्तु ने। किसने दिया, अरस्तु ने। इसमें हम जब सुपरटेट के लिए क्लास चलाएंगे, जब पढ़ाएंगे शिक्षण विधियां, उसमें बताएंगे आगमन विधियों में क्या होता है, निगमन विधियों में क्या होता है, विस्तार से इस पे बातचीत होगा। तो कौन होगा, आगमन निगमन विधि किसने दिया था, अरस्तु ने। इसको सिर्फ नाम याद करना है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन 101% इन विधियों से आता ही आता क्वेश्चन है। ठीक है, आपको भी एक तरह से इसको नोट डाउन करना है, कॉपी पे याद करना है। ठीक है, तो क्या है, आगमन निगमन विधि किसने दिया, अरस्तु ने। प्रश्नोत्तर विधि सुकरात ने। किसने दिया, सुकरात ने। याद रखिएगा, प्रश्नावली विधि वुडवर्थ ने। अभी पढ़े हम लोग प्रश्नावली विधि के बारे में, तो प्रश्नावली विधि किसने दिया, वुडवर्थ ने, जिसमें रिली तथा लेविस ने थोड़ा सा इसमें चेंजेस लाए। तो नेक्स्ट है प्रोजेक्ट विधि, किसने दिया, किलपैट्रिक ने। किसने दिया, किलपैट्रिक ने। नेक्स्ट है खेल विधि, कॉल्डवेल कुक। किसका है, कॉल्डवेल कुक। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, खेल विधि सर किसने दिया, नीचे ऑप्शन कॉल्डवेल कुक का कहीं कहीं नहीं होता और परेशान होते हैं, तो अभी बताते हैं, इसलिए मैंने तुरंत नीचे लिखा है किंडरगार्टन विधि यानी खेल शिक्षण विधि। किसने दिया है, फ्रोबेल ने। ठीक है, किसने दिया है, फ्रोबेल ने, भूलना नहीं, किसने दिया है, फ्रोबेल ने। किंडरगार्टन विधि या खेल शिक्षण विधि किसने दिया, फ्रोबेल ने। पूछ लेता है इनमें से खेल विधि दिया, इनमें से कौन। ठीक, उसमें ऑप्शन नहीं होता, किसका, कॉल्डवेल कुक का। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, खेल विधि तो भाई कॉल्डवेल कुक ने दिया था, लेकिन खेल के माध्यम से शिक्षा तो किसने दिया था, फ्रोबेल ने। किसने दिया था, फ्रोबेल ने। इसके बारे में हमने विस्तार से बताया है कि किसको माली समझना है, किसको बागीचा समझना है, और किसको बच्चा यानी पौधा समझना है। बच्चे को पौधा समझना है, शिक्षक को माली समझना है और स्कूल को बागीचा समझना है। ये मैंने पहले जो मेथड पढ़ाया था उसमें बताया था, इन सारे बातों को विस्तार से बताया था। ठीक है, तो किंडरगार्टन विधि या खेल शिक्षण विधि किसका है, फ्रोबेल का। खेल विधि सिर्फ पूछे तो किसका है, कॉल्डवेल कुक का। ठीक, नेक्स्ट है बेसिक शिक्षा, किसका है, महात्मा गांधी का। तो सबको याद होगा बेसिक शिक्षा विधि किसका है, महात्मा गांधी का। नेक्स्ट है मॉन्टेसरी, ये भी इतनी बार पूछा गया क्वेश्चन है कि आपको याद हो गया होगा। मॉन्टेसरी किसका है, मरियम मॉन्टेसरी का। किसका है, मरियम मॉन्टेसरी का। अन्वेषण, ह्यूरिस्टिक या खोज विधि किसका है, आर्मस्ट्रॉन्ग का। किसका है, आर्मस्ट्रॉन्ग। याद रखिए, अन्वेषण विधि हिंदी में कहते हैं, खोज विधि कहते हैं, और साथ ही साथ इंग्लिश में ह्यूरिस्टिक विधि कहते हैं। मैंने हिंदी में लिख दिया, देवनागरी लिपि में, ये इंग्लिश है। ह्यूरिस्टिक विधि किसने दिया था, आर्मस्ट्रॉन्ग ने। ठीक, विनेटिका जिसे अंतराल विधि कहते हैं, रोक रोक के पढ़ाने को विनेटिका विधि कहते हैं, कौन दिया, कार्लटन वॉसवॉर्न ने। किसने दिया था, कार्लटन वॉसवॉर्न ने दिया था। ठीक, ड्रैकोली यानी जिसे हम व्याख्यान विधि कहते हैं, किसने दिया, प्रोफेसर ड्रैकोली ने। किसने दिया, प्रोफेसर ड्रैकोली ने। एक और आता है ओविड विधि, जिसे कहते हैं संगीतमय विधि। कभी पूछा नहीं है, बस इसी तरह दिमाग में आकर बता दिया, क्या है, ओविड यानी संगीतमय विधि, इसे प्रोफेसर ओविड ने दिया था। नेक्स्ट है संवाद विधि, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, किसने दिया था, प्लेटो ने। किसने दिया था, प्लेटो ने। संवाद विधि, संवाद के माध्यम से चीजों को बताना, किसने दिया था, प्लेटो ने। पर्यटन विधि जो आजकल बहुत ज्यादा फेमस है, पर्यटन विधि किसने दिया था, पेस्टोलॉजी ने। किसने दिया था, पेस्टोलॉजी। कहीं कहीं पेस्टोलॉजी लिख के आता है, आपका परेशान ना हो, दोनों एक ही चीज है, पेस्टोलॉजी। ठीक है, पेस्टोलॉजी दिया था। अनौपचारिक शिक्षा, क्योंकि औपचारिक शिक्षा तो बहुत पहले से चली आ रही थी ना, अनौपचारिक शिक्षा किसने दिया, फिलिप कुम्बस ने। ठीक है, ये कुछ विधियां हैं, 15 विधियां हैं, जिसको आपको याद कर लेना है, समझ लेना है, क्योंकि ये मैक्सिमम ऐसे एग्जाम है जहां से ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, चलिए धन्यवाद आज के लिए। मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ मेथड। ये मेथड आपने पूरा पढ़ा, कैसा लगा आप जरूर बताइए कमेंट करके। अगर अच्छा लगा तो हम सबके लिए एक अभिप्रेरक का कार्य करता है आपका एक लाइक। मैक्सिमम लोगों को आपको इसको भेजना है, सब्सक्राइबर
को भेजना है, सब्सक्राइब करवाना है, करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, जिससे अपना भी मनोबल बढ़ता रहे और आप सब चंद्रा आईएएस के साथ जुड़े, जिससे मैक्सिमम से मैक्सिमम पढ़ाई और भी बेहतर हो आपके लिए। ओके, चलिए धन्यवाद।